बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स रखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो के रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने स्टेप वाइज बहुत सारे टॉपिक्स रख दिए। सबसे पहले रिज़ल्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर सप्ली के ऊपर बात करेंगे, रीचेकिंग, इम्प्रूवमेंट, ज़ीरो सेमेस्टर में सप्ली आने के बाद क्या होगा और सप्ली क्या हमारी डिग्री के ऊपर शो होगी या नहीं होगी। तो नीचे से ऊपर जाऊंगा कि सप्ली हमारी डिग्री के ऊपर शो होगी या नहीं होगी। तो बेटा आप लोगों की डिग्री के ऊपर जो है वो सप्ली बिल्कुल भी शो नहीं होगी। ठीक है, वहाँ डिग्री पे आप लोग के मार्क्स नहीं लिखे होते, वो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखे होते हैं, लेकिन डिग्री के ऊपर किसी किस्म की कोई सप्ली का नामो निशान नहीं होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम ज़ीरो सेमेस्टर में सप्ली आ जाए तो क्या होता है। अब जिन बच्चों की ज़ीरो सेमेस्टर में सप्ली आ गया उनका ये होगा कि उनको दोबारा से वो उस सप्ली के साथ जो है वो पूरा सेमेस्टर लगाना होगा, और फिर वो सप्ली पास करने के बाद आप पहले सेमेस्टर में आओगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट होते हैं ज़ीरो सेमेस्टर में। अगर तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक में सप्ली आ गया तो आपको अगले पूरे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और उसको क्लियर करने के बाद आपको पहले सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। और अगर आपकी तीनों आ गई हैं तो तीनों को करें, 2 आ गई हैं तो 2 को आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है इम्प्रूवमेंट की, यानी कि आपके जिन सब्जेक्ट्स के आगे डी ग्रेड लिखा हुआ है, यानी 50 से लेकर 60% तक जिसके मार्क्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स में आप लोग उन सब्जेक्ट्स में आप जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स डी ग्रेड हैं तो वो उन सब्जेक्ट्स में पास हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उसको इम्प्रूव करें, उसके नंबर आपके कम हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप अपने अगले सेमेस्टर के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद रीचेकिंग की बात आ जाती है। अब रीचेकिंग में बेटा ये होता है कि मैंने जितना देखा है और जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, तो रीचेकिंग में खैर जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले या आप लोगों के नंबर बढ़ जाएं। सिर्फ फ़ी ही आप लोगों की ज़ाया होगी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप रीचेकिंग के लिए ना जाओ। हाँ, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्म है कि आप लोगों के अच्छे पेपर हुए थे तो फिर आप रीचेकिंग के लिए जा सकते हो। अब इस दफ़ा ज़्यादा सप्ली आने के वजूहात क्या हैं जी, इस दफ़ा ज़्यादा सप्लीज़ क्यों आई हैं। तो इस दफ़ा ज़्यादा सप्ली आने की वजूहात, सबसे पहली वजह तो ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है। ठीक है, नंबर 2 जो मेन वजह है वो 60% फाइनल टर्म का एग्ज़ाम्स था कि मार्क्स ऐड हो रहे थे, 40% बाकी सबको मिला के हो रहे थे। अब सारे मार्क्स ऐड तो हुए हैं, लेकिन जिसका फ़ाइनल टर्म का पेपर बुरा हुआ है वो फ़ेल हो गया है। जिस बंदे ने भी फ़ाइनल टर्म का पेपर बुरा दिया है ना, वो बंदा फ़ेल हो गया है। तो ये हिसाब चला है सप्ली के ऊपर। अब सप्ली आने के बाद आप लोग क्या करोगे कि अब जितनी भी सप्लीज़ आई हैं आपकी, 3 आई हैं, 4 आई हैं, 1 आई है, 2 आई हैं, आप अगले सेमेस्टर में उन सप्लीज़ को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। कल से इंशाल्लाह ताला हमारी जो कोर्स सिलेक्शन है वो ओपन हो जाएगी। उसके ऊपर मैं पूरी पूरी एक तफसीलन वीडियो बना के बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी आप लोग अपनी कोर्स सिलेक्शन मत करना, वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने सारे करना है। ठीक है, अब आप लोगों की जितनी भी सप्लीज़ आ गई हैं, अब जो भी रिज़ल्ट आया है इसको आप लोगों ने कबूल करना है, और नेक्स्ट आप लोगों ने ये करना है कि नेक्स्ट आप लोगों ने ओवरऑल फिर से अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, और सप्ली जो भी आई हैं आप लोगों की वो नेक्स्ट सेमेस्टर में सेलेक्ट हो जाएंगी, और उसी तरह से वो सेमेस्टर चलेगा। 6 महीने के बाद आप लोगों की दोबारा से मिड टर्म, फाइनल टर्म जो भी होते हैं जिस तरह से, उसी तरह से परफॉर्म होगा। अब जो दूसरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे उसमें सप्ली अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर दूसरे वाले तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे वाले चौथे में। फिर आपको ज़ाहिर बात है अगर एक दो से ज़्यादा सप्ली आती हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगाना पड़ सकता है। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।